हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेमेन के स्ट्रक्चर को, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फिगर 2.2 ए shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। तो एक टिपिकल स्टेमेन के जो हैं दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होता है वो हमारा लंबा सा सिलेंडर स्टॉक होता है, यानी कि लंबा सा ट्यूब होता है, सिलेंडर ट्यूब होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं जो लंबा सा ट्यूब जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और जो ऊपर वाला जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसमें दो लोब्स हैं, दो पार्ट्स हैं, उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं। The proximal end of the filament is attached to the thalamus और the petal of the flower। तो ये जो फिलामेंट है, ये जो ट्यूब है लंबा सा, इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो फ्लावर के पेटल या थैलमस से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं रंग बिरंगी, या तो उससे जुड़ा होता है या तो उसके सबसे लोअर ग्रीन पार्ट से, थैलमस से जुड़ा हुआ होता है। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, that is they are dithecous। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसके अंदर दो लोब्स होती हैं और हर एक लोब में दो थैका होते हैं, यानी कि उस लोब को हम डाइथैकस भी बोलते हैं। तो डाइथैकस जो हम लोब को बोलते हैं, एंथर को नहीं, ये याद रखना है। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थैका। और ये जो थैका होती हैं लोब के अंदर, इन थैका को एक लंबी सी नली जो होती है, ग्रूव होती है, वो इन दोनों को अलग करती है। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। तो ये जो हमारा एंथर होता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसकी जो है चार साइड होती हैं और जिसके अंदर, यानी कि एंथर के अंदर जो है चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं कॉर्नर्स में, और हर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो इस तरीके से पूरे एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया और हर एक लोब के अंदर दो। तो इसको देख लेते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिया को डायग्राम के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा एंथर है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे दो इसमें लोब्स हैं और हर एक लोब में क्या है, दो थैका हैं जिसके अंदर क्या होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो एक एंथर के अंदर दो लोब होती हैं, हर एक लोब के अंदर दो थैका होती हैं और थैका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको हो सकता है तो याद रखिएगा। The microsporangia develop further and become pollen sacs। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो बाद में डेवलप होके किस में चेंज हो जाता है, पॉलन सैक्स में। तो ये सैक का मतलब होता है बोरा। तो पॉलन के बोरे में, ये पॉलन ग्रेन के बोरे में जो है वो चेंज हो जाता है। दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। तो ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो जो है लंबा, मतलब लेंथ में जो है लॉन्गिट्यूडनली बढ़ता है और इसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स जो है भरे हुए होते हैं, यानी कि इस पॉलन सैक्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है पॉलन सैक, यानी कि पॉलन का बोरा। अब हम इसके अंदर यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं ढंग से। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को ऊपर से देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ सर्कुलर दिखता है, लगभग सर्कुलर दिखता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड द टैप्टम। तो ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो चार लेयर से घिरा हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर और पास चार लेयर्स होती हैं जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। तो अब इन लेयर्स को हम देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। तो ये देखिए हम इस एंथर को ऊपर से देख रहे हैं, इसको काट के,
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या है, ये चार जो हैं माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के और पास जो हैं हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहली वाली लेयर इसके और पास है ये एपिडर्मिस। इसके बाद दूसरी लेयर है हमारी एंडोथेशियम। तीसरी लेयर जो है वो हमारी मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो हमारी टैप्टम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी इसके अंदर जो है कौन कौन सी लेयर और कहाँ कहाँ पे होती हैं। आगे बढ़ते हैं। The other outer three wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। तो बाहर वाली जो 3 लेयर्स होती हैं उनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और पॉलन को जो है रिलीज़ करने में हेल्प करना। यानी कि जब एंथर जो है डिहिसेंस होता है, जब एंथर जो है झड़ जाता है, तो उस वक्त पॉलन को रिलीज़ करने में ये हेल्प करती हैं बाहर की 3 लेयर्स। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज़ द टैप्टम। और सबसे अंदर वाली जो लेयर्स होती है उसको हम टैप्टम बोलते हैं। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो लेयर्स होती है ये पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। सेल्स ऑफ द टैप्टम possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। तो ये जो टैप्टम की जो सेल्स होते हैं उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि घना जो है साइटोप्लाज्म होता है। तो इसलिए होता होगा क्योंकि उनको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, इसलिए उनके पास जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता होगा। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। और इनके पास, इन सेल्स के पास जो है, यानी कि टैप्टम के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती हैं, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनने होते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। तो जब हमारा एंथर जो है बिल्कुल यंग होता है, बिल्कुल नया नया होता है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में, यानी कि उस एंथर के बिल्कुल सेंटर में जो खाली जगह होती है उसको कुछ होमोजीनस सेल्स घेर लेते हैं। होमोजीनस सेल मतलब कि जो जेनेटिकली सेम है, मतलब कि देखने में सेम है। तो कुछ होमोजीनस सेल जो हैं उस एंथर के बीच की जो स्पेस होती है उसको घेर लेते हैं, वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं और उनको बोलते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को भी देख लेते हैं डायग्राम में। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके और पास जो है ये सब लेयर्स हैं। और जो सबसे बिल्कुल बीच में, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच में जो जगह है, यहाँ पे क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू हमारे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एंथर के स्टेमेन का स्ट्रक्चर और एंथर का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।